आज हम लोग एथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे एथिक्स में क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत सारी केस स्टडीज़ जो हैं वो इसी पे बेस्ड होके आती हैं। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा और लास्ट में मुझे एक क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग बताइएगा कि आप लोग होते तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं। टॉपिक है वो डिलेमा और एथिकल डिलेमा में क्या डिफरेंस है। जनरली बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डिलेमा और एथिकल डिलेमा को एक ही समझ लेते हैं। डिलेमा मतलब दुविधा और एथिकल डिलेमा का मतलब होता है नैतिक दुविधा। अब ये दोनों डिफरेंट हैं। जैसे पहले मैं आपको डिलेमा समझाता हूँ क्या होता है या दुविधा क्या होती है। तो ये है स्टेट ऑफ इंडिसाइसिवनेस, यानी अनिर्णय की स्थिति। मतलब आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, इसको दुविधा बोला जाता है। यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, देयर इज स्टेट ऑफ इंडिसाइसिवनेस and you are not able to take any decision, so that is called dilemma. It is different from ethical dilemma. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपको नेक्स्ट ईयर यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। मान लेते हैं आपके 5 अटेम्प्ट खत्म हो गए, एक अटेम्प्ट बचा है। अब आप दुविधा में हैं कि नेक्स्ट वाला अटेम्प्ट दूं या ना दूं। ये दुविधा होती है। जैसे आपके अंदर ये भी दुविधा हो सकती है कि मैं वेजिटेरियन खाना खाऊं या नॉन वेजिटेरियन खाना खाऊं। तो इन दोनों के बीच में अगर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं तो ये सिंपली दुविधा होती है। ये एथिकल डिलेमा नहीं है। एथिकल डिलेमा या नैतिक दुविधा होने के लिए कंडीशन होती है, वो आपको देखना है कि क्या क्या कंडीशन होती है, तब हम उसको एथिकल डिलेमा बोलते हैं या नैतिक दुविधा बोलते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे भी आपके अंदर एक स्टेट ऑफ इंडिसाइसिवनेस डेवलप होगा, अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न होगी। बट एथिकल डिलेमा में एक सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि यू हैव टू टेक डिसीजन, यू मस्ट चूज एनी वन ऑप्शन। आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, पहली कंडीशन तो यही है। दूसरा, इसमें दो कॉम्पीटिंग वैल्यूज या कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज होते हैं जो दोनों आपस में सही हैं, बट फिर भी दोनों में से आपको किसी एक को ही चूज करना है। अगली कंडीशन होती है, इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं होता है कि यही इसका परफेक्ट सोल्यूशन है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या होगा। मतलब आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो कोई ना कोई एक वैल्यू है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, किसी ना किसी मूल्य के साथ आपको समझौता करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इसका थर्ड आता है, वो है इसका एक कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस होगा जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके ऊपर, आपके लाइफ पे या आपके निर्णय का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। ये तीन चीजें होनी चाहिए तब वो एथिकल डिलेमा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूँ, आप उससे अपना इजिली समझ सकते हैं। जैसे डिलेमा में मैंने आपको बताया कि दो कोई सिचुएशन है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको वेज खाना है नॉन वेज खाना है, आपको यूपीएससी का अटेम्प्ट देना है नहीं देना है। ये आपका सिंपली डिलेमा हुआ। एथिकल डिलेमा का एग्जांपल आप ऐसे समझिए, जैसे कोई वीमेन है, प्रेग्नेंट वीमेन है, और उसका जो फीटस है यानी उसकी प्रेगनेंसी में जो उसका बच्चा है, उसकी लाइफ को भी खतरा है और मदर की लाइफ को भी खतरा है। अब इस केस में फादर को या मदर को या डॉक्टर को किसी को भी अगर डिसीजन लेना हुआ कि दोनों में से किसी एक की ही लाइफ बचाई जा सकती है, अगर मदर की लाइफ बचाएंगे तो बच्चे की लाइफ चली जाएगी, बच्चे की लाइफ बचाएंगे तो मदर की लाइफ चली जाएगी। लेकिन इस केस में सबसे पहले कंडीशन क्या है, आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा। दो वैल्यूज हैं जो कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं, राइट टू लाइफ बच्चे का भी है, राइट टू लाइफ मदर का भी है। इसका कोई परफेक्ट सोल्यूशन नहीं है। मतलब आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने माँ को बचाया तो बच्चे की लाइफ चली जाएगी, बच्चे को बचाए तो माँ की लाइफ चली जाएगी। और सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस भी है इसका। आप माँ की लाइफ बचाएंगे तो बच्चा गया आपकी लाइफ से, आपकी जिंदगी में अब बच्चा नहीं रहेगा। बच्चे की लाइफ अगर बचाएंगे तो हो सकता है मदर की लाइफ ना बचे, वो चली जाएगी। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, अब वो एग्जाम दे रहा है, आपने देख लिया कि आपका दोस्त जो है वो चीटिंग कर रहा है। अब आपके सामने यहाँ पे दुविधा नहीं, यहाँ पे नैतिक दुविधा आएगी कि आप एग्जामिनर को उसके बारे में बताएं या ना बताएं। अब दो वैल्यूज हैं, आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, या तो आप बताएंगे या तो आप नहीं बताएंगे। ये मस्ट है डिसीजन लेना। अब दो वैल्यूज इसमें क्या है, अगर आप बताएंगे तो आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, लॉयल्टी आपकी नहीं रह जाएगी। और दूसरा, अगर आप नहीं बताते हैं तो एग्जाम की जो इंटीग्रिटी होती है, परीक्षा की जो शुचिता होती है, वो भंग होगी।
लेकिन आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये आपके सामने नैतिक दुविधा आएगी कि अगर कोई आपका दोस्त चीटिंग कर रहा है एग्ज़ाम में, तो आप उसके बारे में एग्ज़ामिनर को बताएँगे कि नहीं बताएँगे? दोनों में से कोई एक डिसीजन आपको लेना है कंपल्सरी है। आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे। अगर आपने बता दिया तो आपकी दोस्ती पे खतरा हो सकता है, अगर आपने नहीं बताया तो एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी खत्म होगी। और दोनों में से कोई भी आपसे डिसीजन लेंगे तो उसका एक सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस आएगा। जैसे आपने एग्ज़ामिनर को बता दिया, तो हो सकता है आपका दोस्त फेल हो जाए, या अगर आपने एग्ज़ामिनर को नहीं बताया, तो हो सकता है एग्ज़ाम की शुचिता या एग्ज़ाम की इंटीग्रिटी भंग हो। तो उन लोगों के साथ अन्याय होगा जो ईमानदारी के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। आई होप आपको डिलेमा और एथिकल डिलेमा में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपका दोस्त एग्ज़ाम दे रहा है, अगर आपका दोस्त एग्ज़ाम में कोई अनफेयर मीन यूज़ कर रहा है, तो क्या आप उस अनफेयर मीन के बारे में एग्ज़ामिनर को बताएँगे या अपने दोस्त को बचाएँगे, अपनी दोस्ती बचाएँगे? ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।